अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस खूबसूरत सी शाम के साथ वेलकम है आपका मेरे व्लॉग्स में। मौसम जो है इतना कोई ठंडा हो रहा है, हल्की हल्की सी ना वो फील हो रही है, स्मोक टाइप फील हो रही है मुझे तो। अच्छा, यहाँ पर मैं आई थी, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली तो मुझे याद आया कि यार मैंने ना काफ़ी दिन से चिड़ियों का खाना डाला नहीं था, तो आज मैं उनको ब्रेड डालने के लिए आई थी। पानी भी इनका डाल देते हैं। इस दफ़ा ना मेरे साथ ये मिसहैप हुआ कि ब्रेड बड़े बड़े बेचारी ख़राब हो गई, मतलब आखिर के ना 2-3 स्लाइसेस थे वो ख़राब हो गए, तो मुझे याद ही नहीं रहा। असल में मैं एक बंदा हूँ और इतनी मेरी जो है ना खुराक है नहीं, जिसकी वजह से ये होता है कि अक्सर ब्रेड वगैरह वैसे मैं ख़राब होने देती नहीं हूँ, उसको सुखा लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रही, तो मैंने कहा चलो अब ये ना साइडों से ख़राब हो रही है तो इसको मैं चिड़ियों को ही डाल देती हूँ। बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, बट हम नीचे जाएंगे क्योंकि अगर ठंड लग गई तो फिर भाई। अच्छा, इन सर्दियों में ना लिटरली मेरे ना सर में हर रोज़ दर्द लगा हुआ होता है, हर रोज़ डेली, इतनी ज़्यादा ठंड है, या फिर शायद मुझे फ़ील हो रही है, बट ठंड है। शाम के ना 4 बज रहे हैं और अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। वो इसलिए क्योंकि आज मेरे इतने ज़्यादा बर्तन थे ना कि मैंने कहा सबसे पहले तो मैं घर का सारा काम निपटाऊँगी। कुछ बेड कवर्स वगैरह चेंज करने थे वो किए, उसके बाद पहले मैंने सारा किचन आराम से साफ़ किया और असर की नमाज़ पढ़ के अब मैं फ़ाइनली आराम सुकून से बैठ के खाऊंगी। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि अभी जो हो रहे हैं ना शाम के तकरीबन 4:30 और मुझे कुछ खाए हुए 24 घंटे हो गए। सच में लिटरली मैं झूठ नहीं कह रही। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं ख़त्म पे गई हुई थी, तो वहाँ पे इस टाइम हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी, पुलाव एंड ऑल, तो वो मैंने खाया। उसके बाद जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापस आई तो ज़ाहिर सी बात है फिर अब रात में तो खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। हस्बैंड मेरे चाय पी रहे थे, जिनके साथ मैंने एक ब्रश डिप करके ना वहीं पे मैंने व्लॉग को भी एंड कर दिया था और फिर मैं सो गई इशा की नमाज़ पढ़ के। आधी रात में जब मेरी आँख खुली तो मुझे सबसे पहले ख्याल ये आया कि यार आज ना मैंने नाश्ते में उठ के ना पराठा खाना है। वैसे भी मैं जल्दी सो गई हूँ तो मैं उठ जाऊँगी जल्दी, बट नहीं, मैं जिस दिन जल्दी सोऊँ उस दिन भी मैं लेट उठती हूँ और जिस दिन मैं लेट सोऊँ उस दिन तो मैं वैसे ही लेट उठती हूँ। पता नहीं मेरे ना सिस्टम हिल गए हैं। तो जी जब उठी तो किचन का जो मैंने हाल देखा ना, तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मुझे किचन का काम करना है, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। वो जो लोग कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, मेरा उल्टा हिसाब है। मैं कहती हूँ पहले काम शाम करके आराम सुकून से बैठ के खाना एंजॉय करो। बट अब बहुत देर हो गई थी तो इसलिए मैंने पराठा वगैरह बनाया नहीं, क्योंकि अगर इस टाइम पर मैं कुछ हैवी खा लेती तो फिर जाहिर सी बात है फिर रात का खाना रह जाना था। तो आज मैंने पकोड़े बनाने हैं जो कि मुझे रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं सैंडविच ले रही हूँ और साथ में कॉफ़ी बनाऊँगी, थोड़ी सी कैपुचिनो बनाऊँगी। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो मैं नहीं बना रही हूँ। यार मेरे फेस पे पिंपल्स निकलने लग गए, मैं नहीं बना रही ब्लैक कॉफ़ी अब और। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी नाश्ता पार्टी तैयार है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये ब्राउन ब्रेड थी और इसके ऊपर मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया था, सिर्फ कबाब को, जाहिर सी बात उसको तो अब ऑयल में ही फ्राई करना था। खैर अब आप इसको नाश्ता कर लें, कह लें, या शाम की चाय कॉफ़ी कह लें, हमने कभी अपने लिए तकल्लुफ़ात नहीं किए। नाश्ता करके वापस आते। अच्छा जी, नाश्ता पार्टी करके थोड़ा सा हीटर के आगे सेका शेका लगवा के फिर आगे हैं हम किचन में। यहाँ पे मैंने बेसन जो है वो मिक्स करके रख लिया है और साथ मैंने अंडों को बॉईल करने रखा है। भाई सर्दियाँ हों और अंडे के पकोड़े ना हों तो फिर क्या फ़ायदा। खैर यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ उस मेन मकसद पे जिसके लिए मैंने आज व्लॉग बनाया है। आज ना इस रूम की मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा कब से मैं सोच रही थी कि यार जब मेरे ड्रेसेस कंप्लीट होंगे ना, मैं आप लोगों को एक ही बार अपने ड्रेसेस की वीडियो बनाऊंगी कि दिखाऊंगी, लेकिन फिर अब ऐसा कोई सीन फ़िलहाल मुझे होता हुआ नज़र आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो यार जो बन के आए हैं वही आपको दिखा देती हूँ इससे पहले कि सर्दियाँ ख़त्म हो जाएँ। देखिए ड्रेस को मैंने चढ़ाया कहाँ है,
यहाँ पे अब कोई और जगह मुझे समझ में नहीं आई थी। अच्छा ये है जी मेरा पहला ड्रेस जो कि है मरीना का। अब मैं आपको इसकी ना स्टोरी, पहले आप लोग ड्रेस देख लें, इसकी स्टोरी मैं आपको साथ साथ सुनाती हूँ कि जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो मैंने और सुंबल ने सोचा कि यार इस दफ़ा हम लोग ना रेडीमेड ड्रेसेस लेंगे। खैर एक पेज था, वहाँ पे हमें बड़े खूबसूरत प्रिंट्स भी नज़र आ गए और इसके साथ जो है वो बड़ा प्यारे प्यारे डिज़ाइंस, इसी तरह के ना हल्के फुल्के डिज़ाइंस प्रिंटेड ड्रेसेस में खद्दर एंड मरीना पे। जब हमने वहाँ से पता किया ना तो क्या हुआ कि वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 हज़ार का सिर्फ एक जोड़ा था प्रिंटेड स्टिच। तो हमने कहा यार ये तो बहुत ही महंगा पड़ेगा हमें, अब हम क्या करें। हमने जी फिर ख़ुद से कपड़े ढूंढे। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेरे तो अपने अब्बा का जो है ना वो यही है, कपड़ों वगैरह का सारा काम होता है। तो मैं तो उनसे जाके अपने जो पसंद के प्रिंट्स थे वो उठा के ले आई। उसके बाद ये देखें, ये मैंने डिज़ाइंस देखे थे जो टिकटॉक से या यहाँ वहाँ से जो मैंने देखे थे, इतने एक्सपेंसिव, इतने महंगे बेच रहे हैं भाई। ठीक है मेहनत है, बट अब इस 8-9 हज़ार का एक जस्ट सिंपल प्रिंटेड सूट बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। सो हमने ये इस तरह के घर पे बनवा लिए। गले का डिज़ाइन मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना चौड़ी सी मैंने लेस लगा ली थी इसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके। ये ना इसका ये चौक का डिज़ाइन बहुत अच्छा था। फुल लॉन्ग शर्ट मैंने बनवाई है और ये देखिए ना इसका नुकसान, अलमारी छोटी है मेरी वार्डरोब और शर्ट्स की लेंथ बहुत लंबी है जिसकी वजह से ये नीचे से सारा हो गया ख़राब। खैर पहनते वक्त इसको दोबारा कर लेंगे। ये जो है ना मैंने आगे पीछे इसकी इस तरीके से ना बनवा ली थी चॉक्स, सारी ये लेसेस वगैरह लगा के। इसका मैंने बॉक्स ट्राउज़र बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका दुपट्टा इस तरीके से सिंपल शिफॉन का मैंने दुपट्टा लिया और ये जो कपड़े से पट्टी बची थी वो, और साथ में ये लेस लगा के सिर्फ मैंने ये पल्लुओं पे लगाई है, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने दुपट्टा बना लिया और ये जी बॉक्स ट्राउज़र इसके साथ मैंने बनवा लिया इस तरीके से करके। इस पर मैंने लॉन्ग शर्ट्स, क्योंकि ये ना फुल प्रिंट और लॉन्ग शर्ट्स का बहुत ज़्यादा फैशन था तो मैंने इस दफ़ा वो ही बनवाई हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताते जाऊँ कि अगर आप लोगों की हाइट लंबी है ना तो कोशिश करें कि शॉर्ट ना पहने, लॉन्ग पहने। मेरी माशाल्लाह से हाइट अच्छी है, 5.7 है। मैं जब शॉर्ट पहनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, लेकिन लॉन्ग अच्छे लगते हैं। और जिनकी शॉर्ट हाइटेड है ना वो फिर अपनी शर्ट्स को नॉर्मल रखें, बहुत ज़्यादा लंबी ना रखें, क्योंकि जो थोड़े से छोटे होते हैं ना कद में उनको फिर बहुत लंबी लंबी कमीज़ें सूट नहीं करती हैं। यार अगर तो आप दरमियाने कद के हैं ना तो फिर बस आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, क्योंकि आपके ऊपर लंबी भी अच्छे लगेंगे, छोटे भी अच्छे लगेंगे। खैर ये देख लें यहाँ पे। अच्छा ये है जी दूसरा ड्रेस। एंड आई नो बहुत से लोगों को ना जो है वो ये मस्टर्ड कलर या येलोइश कलर पसंद नहीं आता, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो भाई ये इन 2 सालों में इतना ज़्यादा ट्रेंड निकला है ना ये येलो के शेड्स का, मस्टर्ड के शेड्स का, कि बस मैंने कहा हर गर्मी सर्दियों में मैं एक एक ज़रूर बना लेती हूँ। इसकी ना इस तरीके से मैंने सिंपल से ये चौक बनवा ली थी और सिंपल से इनके बाजू हैं ऐसे, ये देखें। यहाँ पे ना ये जॉइंट लेस लगा ली थी और बाकी ये, और इसका गले का भी इस तरीके से हल्का सा ना वो बैन वाला डिज़ाइन बनवाया था मैंने। इसकी भी लॉन्ग शर्ट है और बॉक्स ट्राउज़र है और इसका दुपट्टा भी वैसा का वैसा ही सेम बना हुआ है जैसे अभी मैंने आपको ब्लैक वाले ड्रेस का दिखाया था। ये देखें इसका भी मैंने बॉक्स ट्राउज़र बनवाया, लॉन्ग शर्ट बनवाई और ऊपर वही शिफॉन का दुपट्टा। 2 ड्रेसेस मेरे पास बन के आ गए थे तो मैंने कहा चलो यार इनकी तो वीडियो बना दूँ, फिर जब आते जाएंगे तो फिर आपको दिखाते जाऊँगी साथ साथ। अच्छा यही ड्रेसेस 8 से 9 हज़ार के आप ख़ुद बताएं कहीं से भी आपको वर्थ इट लगते हैं? हद से हद भी इन पे 4 या 4.5 हज़ार, क्योंकि मुझे तो फैब्रिक भी आपको पता है, क्योंकि मैंने अपने बाबा से लिया तो मुझे तो फैब्रिक और दुपट्टे के भी पैसे नहीं देने पड़े, इवन कि स्टिचिंग के भी नहीं। लेकिन मैं आपको स्टिचिंग बता देती हूँ कि इस दुपट्टे के साथ मेरे ख्याल में 1200 रुपये उसने मुझसे स्टिचिंग ली थी। दुपट्टे के पल्लू भी उन्होंने ही बना के दी जिन्होंने पूरा ड्रेस सिलाई किया है, बहुत अच्छी सिलाई है उनकी। और इसके अलावा ये चीज़ है कि बहुत यानी कि बहुत मुनासिब पड़ गया है। लेसेस वगैरह हैं तो वो आपकी चलो ठीक है मैं मानती हूँ वो महंगी हैं, तो हद से हद क्या 700 में या 800 में आपको आराम से मिल जाएंगी। टोटल आपका ये सूट जो है वो घर एक आम पहनने का कैजुअल वेयर का जो आपका ड्रेस है वो 3 से 4 हज़ार का बन जाएगा, वो 8-9 हज़ार में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए फिर हमने इनको घर पे बनवा के मेहनत कर ली। यहाँ पर जो पकौड़ा पार्टी तैयार हो रही है और ये देखिए खूबसूरत से हमारे हरी मिर्च और अंडे के पकौड़े। सर्दियों में ना बड़ा ही मज़ा आता है। ये देखें जी हमारा खूबसूरत सा पकौड़ा प्लेटर तैयार है। अब हम लोग खाना शाना खाते हैं
खाना खाने के बाद हम लोग बनाएंगे यम्मी सा कहवा, क्योंकि आजकल जितनी सर्दी है ना, लाजमी आप लोग कहवा लिया करें, टकोर मिलती है। भाईजान जिस लेवल की सर्दी पड़ रही है ना पिंडी में, ओए होए होए, इसका कोई जो है ना मुझे जुगाड़ नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि कहवे बना बना के पिए जाए। वैसे मैं कोई इतनी बड़ी कहवे की शौकीन नहीं हूँ, बट इस गर्मी सर्दी से ना बचने के लिए बेहतरीन सा मोटी इलायची वाला कहवा मैंने तो रेडी कर लिया। आप लोगों ने भी ज़रूर लेना है। और साथ में हम लेंगे थोड़े से 2-3 अदद ड्राई फ्रूट्स। ये देखें, जस्ट इतना सा ड्राई फ्रूट मैं ले रही हूँ इसके साथ। वो भी सच्ची बात है, मैं तो ना 2-3 दिन छोड़ के इतना सा ड्राई फ्रूट खाती, क्योंकि मुझे बड़ी फ़िक्र होती है कि भाई फेस पे पिंपल निकल आएंगे। अगर आप लोग ड्राई फ्रूट खाने के शौकीन हैं तो मैं आपको टिप देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पानी पिया करें, ताकि जो अंदर जो मैदे की गर्मी होती है ना, गर्माश वो निकल जाए। क्योंकि ये कहवे हो गए, कॉफ़ी हो गई, बार बार फिर चाय पी जाती है, ड्राई फ्रूट्स, ये काफ़ी जो है ना गर्माइश वाले होते हैं। या फिर अगर आप डिटॉक्स बनाएंगे तो उसका तो भाई बहुत ही फ़ायदा है। तो जी यहाँ पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड और मज़े से करेंगे अपने ड्राई फ्रूट से कहवे को एंजॉय। विदाउट शुगर हमारा कहवा रेडी हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।